आइए, आपका स्वागत है हमारे चैनल मंत्र साधना में। और हम आपको आज बताने जा रहे हैं विशेष मंत्र साधना जो एक दिन में जिसका आप सिद्ध कर सकते हैं। छोटी साधना है, कलयुग में विशेष महत्वपूर्ण और बहुत सरल साधना बताई गई है। इस साधना का नाम है नाभि दर्शना अप्सरा की साधना। हमेशा सुंदर पत्नी प्राप्ति के लिए ही इसे किया जाता है। अगर आपका जीवन साथी आपके अनुकूल नहीं है तो इस साधना को करने से आपका जीवन साथी आपके अनुकूल हो जाता है। यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको मनवांछित सुंदर पत्नी प्राप्त हो जाती है। यह हम आपकी सहायता करेंगे किस प्रकार आप इस साधना को एक दिन में कर सकते हैं। झीलों, तालाब, पहाड़, बागों, वनों, स्वर्गों में जो अप्सराएं होती हैं वो बड़ी युवा और आकर्षक कही गई हैं। वो मनोहारी होती हैं, अत्यंत सुंदर होती हैं। उनके आसपास एक विशेष ध्वनि, एक विशेष तरंगें, एक विशेष ऑरा होता है जिस कारण वो लोगों को आकर्षित करती हैं। उनके पास नृत्य की विशेष कला होती है, इसीलिए उन्हें अप्सरा कहा गया है। आज हम बात कर रहे हैं नाभि दर्शन अप्सरा की। आप सभी को पहले से जानकारी होगी जो इस पथ पर जुड़े हैं कि अप्सराओं के देवता जिनका नाम कामदेव है वह भी उनके साथ रहते हैं। इसलिए अब आपको यह साधना करनी है तो आपको पहले तो अपना स्वयं का रूप भी कामदेव की तरह बनाना होगा। कई बार लोग सोचते हैं कि हम साधु सन्यासी बनकर अप्सरा साधना कर लेंगे। ये बिल्कुल कठिन है, ये असंभव है, क्योंकि अप्सरा जो है वो कामदेव से ही आकर्षित होती हैं और कामदेव के पास ही आती हैं। तो पहली चीज़ ये जानने वाली है, यदि आप अप्सरा साधना कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा भौतिकवादी बनना होगा। आपको हर प्रतिदिन स्नान करना होगा। स्नान के उपरांत सुंदर, अगर आपके पास चमेली का इत्र है, चंदन का इत्र है या कोई सुंदर कोई इत्र है तो वो इत्र लगाना होगा। क्योंकि देखिए, आप जिस पथ पर हैं, आप अप्सराओं को पसंद करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको भी अपने स्वरूप को सुंदर बनाना होगा। सुंदर बाल काटने होंगे, चंदन तिलक लगाना होगा और उसके बाद इस अप्सरा की साधना को आप प्रारंभ कर सकते हैं। वास्तव में ये बड़ी सरल है। इसको करने के लिए आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले इसमें करने के लिए अपने अपने कपड़े पर इत्र छिड़कना है और पूर्व दिशा की तरफ बैठकर अब आसन लगाना है और एक सुंदर माला, जिसमें तुलसी की माला हो सकती है और रुद्राक्ष की माला हो सकती है, वह माला अपने पास रखनी है। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करना है। उसके उपरांत अपने गुरुदेव की पूजन कीजिए, गुरु जी का स्मरण कीजिए, आसन पर बैठिए और अपने मन में ये कामना कीजिए कि मेरी साधना जो है वो सफल हो जाए। हे गुरुदेव, हे शिव जी, आपकी कृपा से मेरी साधना संकल्प हो आए। इसके बाद आपको नाभि दर्शना जो अप्सरा है उसका यंत्र स्थापित कर लेना है। उसमें धूप, दीप, फूल चढ़ाकर कुमकुम का तिलक लगाएं, देसी घी का दीपक जलाएं और संकल्प लें कि मैं आज कम से कम 51 माला इस मंत्र की करूंगा और हे गुरुदेव, आपकी सहायता से मैं इस कार्य को कर पाऊं। और इस बात ऐसा सोचकर उस जल को छोड़ देना है। और उसके बाद आप 51 माला 51 माला का अर्थ है 108 गुणा 51 बार इस मंत्र को जपेंगे तो आपको नाभि दर्शना अप्सरा के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। जब आप इस माला को जपेंगे तो आपको ध्यान से अपने ध्यान पर लगे रहना है, क्योंकि उस बीच में आपको आपके कानों में घुंघरू की आवाज़ आएगी। आपको लगेगा कि आपके आसपास कोई चल रहा है या आपकी कोई गोद में बैठा है या आप किसी की गोद में बैठे हैं। आइए पहले मैं आपको एक मंत्र बता दूं, ये दुर्लभ मंत्र जिससे नाभि दर्शना अप्सरा का आप प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं। ओम ह्रीं श्रीं नाभि दर्शना अप्सरा प्रत्यक्षम ह्रीं श्रीं फट स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं नाभि दर्शना अप्सरा प्रत्यक्षम ह्रीं श्रीं फट स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं नाभि दर्शना अप्सरा प्रत्यक्षम ह्रीं श्रीं फट स्वाहा। तो इस प्रकार इस मंत्र को आपको लगातार 51 माला करना है। और जब आप कर रहे हैं उस दौरान आपको अपने आसपास अप्सरा के होने का आभास होने लगेगा, लेकिन आपको आंखें नहीं खोलनी है। अपनी आंखें आपको बंद रखनी है जब तक आपकी 51 माला पूरी नहीं हो जाती। आपको गुलाब की
खुशबू सुंघाई देगी, आपको चमेली की खुशबू सुंघाई देगी, आपको चंदन की खुशबू सुंघाई देगी, क्योंकि अप्सरा के मंत्र करने से वो अप्सरा इस मंत्र से आकर्षित होती है और आपके आसपास आ जाती है। आपको अप्सरा को बुलाना है, कहाँ मंत्र को साथ साथ करना है। आपकी माला जो है उसको जब आप जप करते हैं उससे पहले उसमें भी चंदन पिठिया अक्षत लगाइए, क्योंकि माला जब सिद्ध होगी तभी आपको सिद्धि मिल पाएगी। अच्छा, एक चीज़ और है जानने वाली कि अपने मन को हमेशा पवित्र रखना है, गलत सोच नहीं लानी है, क्योंकि आप साधना कर रहे हैं देवता और अप्सराओं की। अपने मन को भटकने से रोकना है, अपने मन को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि तभी जब आप कंट्रोल में होंगे, जब आप संयमी होंगे, तभी आपको ये साधना सिद्ध हो सकती है। दिमाग को बिल्कुल शून्य कर लेना है, ध्यान कर लेना है कि आप बस साधना करने जा रहे हैं। जब आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, जब आपको अप्सरा दिख जाएंगी, प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, तो आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे। आपकी शांति की पराकाष्ठा नहीं होगी, आपका ध्यान एक जगह टिकने लगेगा और आपका जो भी मन की इच्छा है, जो भी साथी, पत्नी अप्सरा रूप में आपको प्राप्त हो जाएगी।